नमस्कार दोस्तों। आज हम महागाथा के 23वें अध्याय की का अद्भुत कहानी सुनेंगे। पृथु ने किया मनुष्यता के भोजन का प्रबंध। यह अध्याय हमें बताता है कि जब पृथ्वी पर मानव जीवन नया नया था, तब मनुष्यों की सबसे बड़ी जरूरत क्या थी? भोजन। और यही भोजन कैसे प्रकृति ने, देव शक्तियों ने और विशेष रूप से प्रचेताओं ने मनुष्य के लिए तैयार किया। पृथ्वी पर मनुष्य तो आ चुका था, लेकिन उसके सामने सबसे बड़ी चुनौती थी जीवित रहना। भोजन के बिना जीवन संभव नहीं था। तब प्रचेताओं, जो जल, वनस्पति और प्रकृति से जुड़े हुई दिव्य शक्तियां थी, उन्होंने महान कार्य शुरू किए। वनस्पतियों की सृष्टि की। उन्होंने पृथ्वी पर पेड़ पौधे, अन्न, फल, सब्जियों और औषधियों के पौधों का निर्माण किया, विस्तार किया। प्रचेताओं ने यह सुनिश्चित किया कि हर मनुष्य को खाने के लिए अन्न मिले, पोषण देने के लिए फल मिले, रोगों से बचने के लिए औषधियां मिले और वातावरण को शुद्ध रखने के लिए वृक्ष मिले। तो आइए कहानी की शुरुआत करते हैं। पृथु ने किया मनुष्यता के भोजन का प्रबंध। ध्रुव के वंश के में हुए महान सम्राटों में से एक थे राजा अंग। वे बहुत धार्मिक थे और वेदों के प्रत्येक सिद्धांत का पालन करते थे। देवता उनसे प्रसन्न थे और पृथ्वी फल फूल रही थी। अंग की पत्नी सुनीता मृत्यु की पुत्री थी, जिसका अंतर्मन कलुषित एवं विकृत था। दुर्भाग्य से राजा अंग के पुत्र के अंदर उसके पिता के गुण कम और माता मृत्यु के दोष अधिक थे। वह बालक मृत्यु के साथ अधिक समय व्यतीत करता था, इस कारण और भी भ्रष्ट हो गया। बालक का नाम वेन था। वेन राजा बना तो राज्य की कानून व्यवस्था में कपट समाहित हो गया। वेन ने वैदिक संस्कारों और विचारधारा को ध्वस्त कर दिया। यज्ञ आदि पर प्रतिबंध लगा दिया। जो यज्ञ करता, वेन उसे दंडित करता। उसने स्वयं को एकमात्र देवता बताकर भूलोक में अपनी पूजा करने पर लोगों को विवश कर दिया। उसका अत्याचार बढ़ा तो सप्त ऋषियों ने उसे व्यवहार में सुधार लाने की सलाह दी और कहा कि वह शास्त्र परंपरा को फिर से स्थापित करके ब्रह्मा, विष्णु और शिव की सर्वोच्चता को स्वीकार करे। उन्होंने वेन को यज्ञ की अनुमति देने के लिए भी कहा, क्योंकि यज्ञ से राजा और प्रजा दोनों को लाभ होता है। परंतु वेन केवल स्वयं से प्रेम करता था। वेन ने घोषणा की कि मैं ब्रह्मांड हूँ, मैं यज्ञ पुरुष हूँ, सबसे महान। मेरे शरीर में समस्त देवताओं का वास है, फिर मैं किसी के आगे क्यों सिर झुकाऊं? ऋषि समझ गए कि वेन को उसके भीतर के अंधकार ने निगल लिया था। यदि वह जीवित रहा तो न्याय व्यवस्था को गंभीर आघात पहुंचाएगा। इसीलिए ऋषियों ने एक तिनका उठाया और उसे अभिमंत्रित करके वेन पर छोड़ दिया। वेन की तत्काल मृत्यु हो गई। सप्त ऋषियों ने एक समस्या तो दूर कर दी, किंतु इससे दूसरी समस्या उत्पन्न हो गई। उन्होंने पृथ्वी को अत्याचारी वेन से मुक्ति तो दिला दी, किंतु साथ ही पृथ्वी को राजा से विहीन भी कर दिया। वेन का कोई पुत्र नहीं था और वेदों के अनुसार राजा के बिना भूमि समृद्ध नहीं हो सकती। उन्हें जब कोई अन्य उपाय नहीं सूझा तो मारीची ने ऋषियों को एक उपाय बताया। उन्हें अब वेन के शव को मथ कर उससे पुत्र उत्पन्न करना था। ऋषियों ने वेन के शव की दाहिनी जांघ को मथना शुरू किया और उससे एक कुरूप प्राणी उत्पन्न हुआ। चंद्र रहित काल रात्रि जैसा त्वचा काला एक बौना व्यक्ति। अत्रि ने बताया कि वेन के भीतर जितना भी तामसिक तत्व था, वह सब इस भयानक रूप में प्रकट हुआ है। ऋषि ने जोर से कहा, निषद, जिसका अर्थ था बैठ, किंतु वह बौना बाहर आ गया। फिर वही उसका नाम हो गया और अंततः उसके वंश में उत्पन्न हुए शिकारियों की जाति को निषाद कहा गया। इस प्रकार जब वेन के शरीर से बुराई निकल गई तो उसका शव शुद्ध हो गया। ऋषियों ने फिर उसकी दाहिनी भुजा को मथना आरंभ किया, जिससे एक युवक उत्पन्न हुआ। वह युवक देदीप्यमान कवच पहने था, जिसकी आभा को देखकर सप्त ऋषियों की आंखें भी चौंधिया गई। मारीची ने भूलोक के इस नए राजा को नाम दे दिया पृथु।
पृथ्वी आनंदित हो उठी, महासागरों और नदियों ने उसका अभिषेक किया तथा उत्तम किस्म के मूंगे और रत्न भेंट किए। ब्रह्मा स्वयं पृथु को मुकुट पहनाने पहुंचे। उन्होंने पाया कि पृथु के शरीर पर जन्म से ही सुदर्शन चिन्ह सुदर्शन चक्र का चिन्ह था। आपके सम्राट पर विष्णु की कृपा है, उन्होंने कहा। ये प्रथम चक्रवर्ती सम्राट होंगे, चारों दिशाओं का स्वामी। अपनी बात को सिद्ध करने के लिए ब्रह्मा ने पृथु को अश्वमेध यज्ञ करने की आज्ञा दी। इसके लिए एक शाही अश्व को भूलोक में विचरण के लिए खुला छोड़ा गया। उस अश्व को सब जगह राजा पृथु के प्रभुत्व की घोषणा को लेकर जाना था। नियम यह था कि अश्व को चुनौती देने वाले राजा को राजा पृथु की सेना से युद्ध करना होगा। पृथु मान गए और घोड़ा निकल पड़ा। दुर्भाग्य से इस यज्ञ से एक व्यक्ति को ईर्ष्या हो रही थी। इंद्र ने पृथ्वीवासियों को किसी मनुष्य से इतना प्रेम करते कभी नहीं देखा। ब्रह्मा को किसी नश्वर प्राणी की ऐसी पूजा करते भी नहीं देखा था। इंद्र को भय सताने लगा कि कहीं यह नया राजा अपने लोक से असंतुष्ट होकर और लोगों की प्रशंसा पाकर इंद्रलोक को छीनने का प्रयास न करने लगे। इंद्र इस बात से इतना घबरा गए कि उन्होंने एक अकल्पनीय कृत्य कर डाला। इंद्र ने पृथु का अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा चुरा लिया। पृथु को जैसे ही सूचना मिली, उसने अपनी सेना को देवराज को मार देने का आदेश दिया। पृथु के पराक्रम पर प्रश्न लग गया था और उसे यह बात पसंद नहीं आई। राजा पृथु की सेना ने आक्रमण कर दिया, किंतु इंद्र ने पहले ही रक्षा का उपाय सोच लिया था। वे अपने शरीर पर भस्म लगाकर साधु के वेश में सेना के सामने आकर खड़े हो गए। सैनिक साधु पर हमला करने से डरते थे, इसलिए तुरंत पीछे हट गए। देवराज की इस चालाकी के बारे में जानकर पृथु का क्रोध फूट पड़ा। उसने देवराज की हत्या करने का निर्णय लिया, किंतु ऋषियों ने उसे रोक दिया। आपको इंद्र से लड़ने की आवश्यकता नहीं है। हम यहाँ मंत्रों का जाप करेंगे और उसी की शक्ति से इंद्र यज्ञ वेदी तक खींचे चले आएंगे। हम उन्हें यज्ञ की आग में खींच लेंगे और फिर जलकर उनकी मृत्यु हो जाएगी। मंत्रोच्चारण शुरू हुआ और जैसे ही वे अंतिम आहुति देने वाले थे, ब्रह्मा प्रकट हो गए। इंद्र उनके प्रपौत्र थे, इसलिए उन्होंने पृथु से इंद्र को क्षमा करने का अनुरोध किया। इसी बीच चारों कुमार ऋषि भी वहां आ गए और उन्होंने भी पृथु को हिंसक कर्म के साथ शासन आरंभ करने से मना किया। अश्व को विधिवत वापस प्राप्त कर लिया गया और अश्वमेध यज्ञ पूर्ण हो गया। परंतु इससे पहले कि पृथु प्रसन्न हो पाता, एक और बड़ा संकट सिर उठाने लगा। प्रजा ने पृथु को बताया कि पृथ्वी ने भोजन का उत्पादन बंद कर दिया था। जड़ें मुरझा रही थी और पेड़ फल नहीं देते। जानवर मर रहे थे और इंसान भूखमरी का शिकार हो रहे थे। राजा पृथु ने दुविधा से सप्त ऋषियों की ओर देखा, तो ऋषियों ने गंभीर स्वर में समझाया, यह तो होना ही था। वेन की मृत्यु और आपके राज्याभिषेक के बीच काफी समय बीत गया है। प्रकृति का नियम कहता है कि राजा न हो तो भूमि कुछ नहीं देती। चूंकि भूलोक कुछ समय के लिए शासक विहीन रहा है, इसीलिए सारी वनस्पति सूख गई है। धरती अधर में लटक गई है और कुछ भी अंकुरित नहीं होता। भूलोक ने अपना सब कुछ भीतर छिपा लिया है। हाँ, समस्त भोजन सामग्री भूलोक के गर्भ में छिपी है। यह सुनकर पृथु उछल पड़ा। मैं भूलोक को खोदकर पुनः भोजन प्राप्त करूंगा। पृथु ने जैसे धनुष चढ़ाया, राजसभा भयभीत हो गई। अगर भूलोक हमें जीवित रखने में असमर्थ है तो उसके जीवन का क्या लाभ। भूलोक ने पृथु के शब्द सुने तो वह गाय का रूप धारण कर भागने लगा, किंतु गाय जहां भी गई, पृथु ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। वह हाथ में बाण लिए गाय को मारने की धमकी देता रहा। अंत में थककर पृथ्वी ने उससे याचना की, तुम मुझे क्यों मार रहे हो? मैं तुम्हारी माँ के समान हूँ। मुझे मारने से तुम्हें पाप लगेगा। यदि तुम मुझे नष्ट कर दोगे तो मानव जाति रहेगी कहाँ? तुम पर श्री हरि की कृपा है और सबकी रक्षा करना तुम्हारा कर्तव्य है और पोषण करना आपका कर्तव्य है, किंतु भोजन आपने छुपा रखा है। क्या हो यदि सूर्य और चंद्र भी आपका अनुसरण करने लगे और अपना प्रकाश छिपा लें? क्या हो अगर आपकी तरह तत्व अपने कार्य
कर्तव्य का त्याग कर दें। कैसे कार्य करेगा ब्रह्मांड? यदि आप धर्म का त्याग कर सकती हैं, तो मैं भी कर सकता हूँ। आपके कारण मेरे लोग मर रहे हैं, इसीलिए मैं आपको मार दूँगा। आपका उदर भेद कर उसमें छिपे संसाधनों को बाहर निकाल लूँगा। भूलोक ने कहा, मैंने कभी अपनी संपत्ति को साझा करने से मना नहीं किया। यहाँ तक कि जब स्वर्गलोक में देवता भूखे थे, तब भी मैंने सभी को यथासंभव भोजन उपलब्ध करवाया। परंतु मैं केवल राजा के होने पर ही भोजन प्रदान कर सकती हूँ। राजा की उपस्थिति अनिवार्य है। वेन की मृत्यु से पृथ्वी राजा से विहीन हो गई थी, इसीलिए मैं कुछ नहीं दे सकती थी। किंतु अब आप मेरे स्वामी हैं, तो मैं फिर से भोजन प्रदान करूंगी। पृथु सोच में पड़ गया। उसने भूलोक की ओर देखते हुए सिर हिलाया। आप केवल प्रदान नहीं करेंगी, हम भोजन को खींचकर बाहर भी निकालेंगे। बाहर निकालेंगे? हाँ, जैसे ही अपने पिता के शरीर से उत्पन्न हुआ हूं मैं, वैसे ही हम आपके भीतर से भोजन प्राप्त करेंगे। पृथ्वी बोली, मैं समझी नहीं। राजा पृथु इस नियम पर विचार कर रहा था कि पृथ्वी केवल राजा की उपस्थिति में ही भोजन का उत्पादन कर सकती है। उसे एहसास हुआ कि इसका मुकाबला करने का एकमात्र तरीका यह था कि मनुष्यों को आत्मनिर्भर बना दिया जाए। उन्हें पेट भरने के लिए राजा पर निर्भरता से मुक्त करना होगा। पुरुषों को भोजन करना उत्पन्न करना सिखाने का समय आ गया था। भूलोक द्वारा दिए जाने वाले भोजन के अतिरिक्त पृथ्वी के गर्भ में से भोजन को पैदा करना भी सीखना होगा, और भोजन इस तरह पैदा करना होगा कि यह चक्र समाप्त न हो। पृथु के चेहरे पर मुस्कान आ गई। आप ठीक कहती हैं, मुझे भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त है, इसीलिए मुझे रक्षा करनी चाहिए। उसने धनुष की डोर खींची और बाण छोड़ दिया। भूलोक की यात्रा करके उस बाण ने पहाड़ों को समतल कर दिया और मैदानों का निर्माण किया। पृथु ने भूलोक का दोहन करके उससे बीज प्राप्त किए। उसने निर्देश दिया कि जल्द ही सबने मिलकर भू क्षेत्रों को खेतों में बदल दिया। उन्होंने बस्तियों का निर्माण किया और पशुओं का पालन आरंभ कर दिया। मानव जाति अब खेती करने लगी। वह अनाज और धान उगा रही थी तथा फसल की कटाई कर रही थी। भूलोक समृद्ध था, किंतु मनुष्य निष्क्रिय नहीं बैठा था। पृथु ने भूलोक को बदल कर रख दिया था। उसने कृषि का आरंभ किया। तब भूलोक ने चक्रवर्ती सम्राट पृथु के नाम से ही अपना नया नाम पाया, पृथ्वी। तो ये कहानी यहाँ समाप्त होती है। इस अध्याय से हमें यही सीख मिलती है कि प्रकृति का सम्मान और संरक्षण अत्यंत ही आवश्यक है। भोजन की कद्र करनी चाहिए। मनुष्य प्रकृति का ऋणी है। यदि मनुष्य प्रकृति को सुरक्षित रखेगा, तो सदैव प्रकृति उसे पोषण देती रहेगी। तो फिर आगे किसी एक और कहानी के साथ मिलते हैं। थैंक यू सो मच।